कावा आप यही खाते हो रोज? यही दाल चावल नहीं खाते? क्यों नहीं है? सत्तू ने 2-3 साल हो गए सर खाते, राशन मिलता ही नहीं है। खुद ये मिलेगा फ्री वाला राशन मिलेगा, जो दाल चावल मिला ही नहीं है, फुल्का खाते ही नहीं है, मिलता ही नहीं खाना कहाँ है। बच्चे मांगते हैं चावल खाने हैं? हाँ मांगते करता है, वह कितनों खाए, मिलता नहीं। चावल फुल्का नहीं खाते? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं। सुना था मैंने कि गरीब है, आता भी था कभी कभी मांगने के लिए, कभी चावल आटा कुछ देते थे हम भी, लेकिन इतना मुझे भी नॉलेज नहीं था कि इतनी बुरी हालात है। ये सत्तू खा रहे हैं, खाते भी हैं, मांगते भी हैं, चलते भी हैं, क्या करेगा बाप भी, ये कुछ नहीं कर सकता सर, उनके बाप के बाजू टूटे हैं दो। एक बार फिर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की सड़कों पे हूँ। जो कहानी मेरे पास आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी 3 बच्चों की है और एक लाचार बाप की। 3 बच्चे रोज शाम तक इंतजार करते हैं कि उनका पिता घर आ जाएगा, कुछ खाने को ले आएगा। इसी इंतजार में जिंदगी निकल रही है, लेकिन बाप लाचार है, अपाहिज है, मानसिक रूप से बीमार है। रोज सुबह घर से निकलता है कि बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगा। हर घर हर दुकान में जाता है, शाम तक जो मिलता है वो घर ले आता है। इसी से गुजर हो रहा है। आपको बता दूं, वो 3 बच्चे जो हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटी की उम्र मात्र 7 से 8 साल होगी। वो दमे का शिकार है, उसको दमे की बीमारी है, सांस फूल जाती है उसकी, कोई इलाज नहीं। मां का देहांत हो गया 2.5-3 साल पहले, वो भी आंख से देख नहीं पाती थी। अब घर के हालात जो हैं वो खाने को मोहताज हैं। क्या पूरी तस्वीरें हैं, क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, क्या वहां मिलेगा, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉल किया था मुझे? क्या नाम है उनका? उनका नाम सर सावर अली। सावर अली जी। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं सर। घर में और कोई नहीं है, बस खुद है और 3 बच्चे हैं उसके। हालत क्या है परिवार की? बड़ी बुरी हालत है। आप सर थोड़ा इधर से पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तकलीफ है आपको, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, मैंने कॉल किया आपको। कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ी सी तकलीफ करके उसको नहीं, हम जरूर जाएंगे। हम इतनी दूर आए तो वहाँ जरूर जाएंगे। मुश्किल में बहुत मुश्किल में है सर। हम भी इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भी बाल बच्चे वाले हैं, कितना देंगे उसको। चलें। सर एक मिनट सर, एक रास्ता इधर से भी है, लेकिन आप इधर से उतर नहीं पाओगे, थोड़ा मुश्किल रास्ता है। आप रिस्की है बड़ा। हाँ, दूसरा हम उधर से थोड़ा घूम के आएंगे सर। वो कितना होगा घूमने वाला? किलोमीटर होगा सर। वो नहीं भाई, चल नहीं सकते। और यहाँ से उतर जाएंगे हम धीरे धीरे। नहीं सर, नहीं उतर पाओगे, आप गिरोगे, फिसल जाओगे कहीं। नहीं, कोशिश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करते हैं। सर यहाँ से बड़ा मुश्किल रास्ता है ये। नहीं, कोई बात नहीं, चलेंगे। चलने के लिए मत बोलो, चलने की हिम्मत नहीं है।
फाइनली मैं उस घर में पहुंच गया हूं। फाइनली मैं उस घर में पहुंच गया हूं। शायद कोई ऐसी स्टोरी मैंने की हो। जब मैंने एंटर किया, ये बच्चे सत्तू मैं पहली बार देख रहा हूं। ये आटे से बनते हैं सत्तू, और ये कहवा है जनाब। ये कहवा और सत्तू खा रहे हैं। मैंने पूछा इनसे कब से खा रहे हो, बोलते पता नहीं, यही खा रहे हैं, सत्तू और कहवा ही रोज़ खाते हैं। मैंने जफ़र अली, इनके जो पिता हैं, मैंने इनसे पूछा बच्चों की उम्र क्या है। इनको नहीं पता। इनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र शायद 10 से 11 साल होगी। वो कहीं बाहर गया है अभी। मैंने पूछा बेटे की उम्र क्या है, कहते हैं 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। थोड़ा दिमागी तौर पे भी अपसेट हैं और दोनों बाजू इनके काम नहीं करते, लेकिन दुखी होते हैं। बच्चे मांगते हैं, समझते नहीं हैं कि हम रोज़ सत्तू और कहवाई क्यों खा रहे हैं। वो नहीं समझते बाप की मजबूरी, वो नहीं समझते। मुश्किल हालात से गुजर रहा है ये परिवार। अब इन बच्चों की एग्जैक्ट उम्र मुझे पता नहीं है, इनके पिता को भी नहीं पता है। और इनकी मां का देहांत हो गया आज से 2.5-3 साल पहले। वो आंख से देख नहीं पाती थी, देहांत हो गया। जब मैं आया, जब मुझे ये कहानी पता चली, शायद मैंने कल्पना नहीं की थी कि इस हालत तक ये परिवार इस हाल से गुजर रहा होगा। इन मासूमों के चेहरे देखिए, चावल दाल के लिए तरस रहे हैं, नहीं है इनके पास। सत्तू खा रहे हैं। मैंने पहली बार सत्तू देखे हैं। चावल आटे को शायद भून कर बनाए जाते हैं ये सत्तू। जफर साहब, कुछ काम करते हो आप? कुछ नहीं बनता है। कहीं जाते हो बाहर काम पे? जाते हैं, वो तो बनता नहीं कुछ बनता नहीं। क्या प्रॉब्लम है बाजू में? भाई में जो बाँह टूट गए। टूट गई थी बाँह? हाँ, 2 है। टूट गई थी। हाँ, ये सत्तू खा दे। सत्तू खा रहे। हाँ, चावल नहीं मिलते। मांगते हैं ये? वो किसी कोई देगा, कोई एक टाइम बस। बच्चे मांगते हैं चावल खाने हैं। हाँ, मन तो करता है, वह कितनों खाए, मिलता नहीं। घर में खाना कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं? ये बच्चे के आपे भी बनाते हैं, ये बनाते सत्तू ही बनाते हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? नाम क्या? नीमा बेगम। आप सत्तू खा रहे हो? ये कब से खा रहे हो सत्तू? हाँ? चाय के साथ खा रहे हो? कहवे के साथ? कितनी देर में सत्तू खाते हैं? रोज ही खाते हैं? चावल फुल्का नहीं खाते? नहीं। क्यों? नहीं है। नहीं। अबू को बोलते हो कुछ? जैसा क्या बोलता है अबू? बोलता है। कुछ नहीं बोलता है। क्या ना? सुरैया बेगम। सुरैया। सत्तू रोज सत्तू ही खाते हो? जैसा स्कूल जाते हो? जैसा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। 5वीं में? हाँ। चावल खाने हैं? जैसा चावल खाने हैं? आज आपको चावल देंगे। आज अब चावल को चावल देंगे। हाँ? देंगे चावल। देंगे आज हम देंगे चावल आपको। बता दूं जनाब आपको, डिस्ट्रिक्ट रियासी में हूँ मैं इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट रियासी में हूँ। इस जगह का नाम है सुरजनदार, और सुरजनदार का एक छोटा सा गांव है कोटली लाजपत। उस जगह में हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जानता हूँ यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। शायद ये परिवार उनके नोटिस में नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इनके पास गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है, गैस नहीं है। अरे आप गैस क्या होगी, यहाँ पे बनाने के लिए कुछ नहीं है। बस ये देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये घर आपने देख लिया। 2 चारपाइयाँ हैं, 2 4 बर्तन हैं, ये चूल्हा है, बस यही गुजर है। कोई खाता है तुमने? खाता बैंक कोई खाता है? खाता पता नहीं लगता मैंने। बैंक अकाउंट है कोई? खाता जिते पैसे जमा होंगे है कोई? कापी है ਉਹਦੀ? कापी की बात कर रहा हूँ, पता नहीं। मुड़ा उठे गया था? इधर गया खाला। क्या करन गया? इधर गया है, कोई काम में ना, नहीं आ सकता था।
वो भी सत्तू खाता है? वो भी सत्तू ही खांदा। मंगदा नहीं कुछ? मंगे बड़ा किसी वो मिलता है नहीं। उम्र क्या होती? उम्र जो नहीं पता लगता, सादा उम्र का नहीं पता लगता। सादा वे एक दो नहीं आता। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज इन बच्चों को उम्मीद है कि आज इनको हम, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ कहने को है नहीं मेरे पास। अब इनके पास जनाब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस चूल्हे और 4 बर्तन के अलावा, कुछ नहीं है इनके पास। हालांकि इनको प्रशासन द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा था, 3 किलो चावल और 2 किलो आटा पर मंथ पर मेंबर। ये 4 मेंबर हैं तो इनको टोटल मिलाकर 12 किलो चावल और 8 किलो आटा मिलता था हर महीने, जो कि 10, 12, 13 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब हालात 2 महीने से और बदतर हो गए हैं। 2 महीने से लगातार ये सत्तू खा रहे हैं। उसका कारण ये है जनाब, इनका राशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सका, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, शायद होंगे भी तो वो ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो 2 महीने से इनको बिल्कुल भी राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार पिछले 2 महीने से ये सत्तू खा रहे हैं। आपकी इनकी माँ की कब हुई डेथ? 3 महीने हुआ है ना। 3 महीने 3 साल 3 साल हुई है। उनके बाप पे मेरे माँ उनके आंखों को दिखता था पहले? कुछ आंख से देखते थे वो? नहीं लगता उन्हें। उनके बाद मेरी मम्मी डेथ हो गई, भरा दी भी, बाप जी। अच्छा अच्छा, मैंने बताया आपको कि ये परिवार, अच्छा बहन भी थी, ये परिवार जो है, ज़फ़र अली साहब थोड़ा अपसेट हैं और उसके साथ साथ कुछ काम नहीं कर पाते। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने मुझे बताई, ये घर में बच्चों से बोल के जाते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन ये काम पे नहीं जाते हैं, ये घर घर जाकर मांगते हैं, कुछ मिल जाए तो वो शाम को ले आते हैं, बस यही कमाई है इनकी। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने, आप आ जाओ साहब, इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, आगे आ जाओ। इन्होंने कहा जनाब आप एक बार इनसे बात कर लो, इस परिवार से मिल लो, बाकी फ़ैसला आप करना। पाजी इतनी बुरी हालत? सर इतना तो मुझे भी मालूम नहीं था कि इतनी बुरी हालात है कि ये सत्तू खा रहे हैं, लेकिन सुना था मैंने कि गरीब है, आता भी था कभी कभी मांगने के लिए, कभी चावल आटा कुछ देते थे हम भी, लेकिन इतना मुझे भी नॉलेज नहीं था कि इतनी बुरी हालात है, ये सत्तू खा रहे हैं। और ये ऐसे ही लट्टा है, इसको पता ही नहीं चलता है, पता नहीं, मेंटली थोड़ा अपसेट है। और लड़के की क्या एज बता रहा है, उसको पता ही नहीं, लड़कियों का पता नहीं है उसको। नहीं पता उसको। ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। इनके पास गवर्नमेंट की तरफ कोई फैसिलिटी नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। नहीं। मुझे लगता है इसका बैंक में खाता भी नहीं होगा। नहीं है, मुझे लगता है नहीं होगा। तो आज तो इन बच्चों को मुझे लगता है कि हम यहाँ आए हैं, आप भी पहुँच गए, तो आज तो दाल चावल हम ज़रूर इनको देंगे सर, क्यों नहीं, दाल चावल इनको देंगे। ठीक है सर। आज दाल चावल आप खाओगे? बनाने आते हैं आपको दाल चावल? बनाने आते हैं? बस यही कहानी है जनाब। हमारा इतना दूर आना मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस परिवार को, इस कहानी को शायद मैं उन लोगों तक पहुंचा सकता अगर इतना ट्रैवल नहीं करता। उन लोगों तक पहुंच जाएगी ये कहानी, और मुझे लगता है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन भी इनका निकलेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ज़रूर इन मासूम बच्चियों के बारे में, इनके भाई के बारे में मैं उनसे मिला नहीं हूँ, हालांकि इन लोगों ने बताया 9-10 साल उम्र है उसकी, हालांकि इसके पिता कह रहे हैं 5-6 साल। भाई यही कहानी है जनाब, और कहने को कुछ नहीं है मेरे पास, और कहने को कुछ नहीं है। सब कुछ चाहिए इनको सब कुछ चाहिए। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे क्या क्या आप इनको प्रोवाइड करवा सकते हो। और उसके बाद जो लोग हैं जो मदद करते हैं जनाब, सब कुछ चाहिए इनको, राशन से लेकर कपड़ा, सब कुछ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मुझे नहीं लगता इनका कोई अकाउंट नंबर होगा, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई अकाउंट नंबर होगा, क्योंकि एक बड़ी मदद उस अकाउंट में आ जाती है इनको। हम उम्मीद करते हैं ऐसी, क्योंकि हर बार हमारी कहानी में ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उस एंगल से कोई इनकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आज के बाद ये बच्चे सत्तू ना खाएं। हम और प्रशासन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिलकर कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक एक कर अगर हम इन चीज़ों को बारे में सोचते जाएं, इन परिवारों को दुरुस्त करते जाएं, तो शायद जो एक
विकासशील भारत का ख्वाब हमने देखा है वह पूरा हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।